हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत एंड वेलकम टू एबी एकेडमी दुमका। एबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव रोग के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी शब्द डिजीज जो है, जिसको हम लोग हिंदी में रोग कहते हैं, तो डिजीज का अर्थ है डिस इज, असुविधा अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होने अथवा रोग से पीड़ित होना रोग कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे मानव रोगों का वर्गीकरण। मानव रोगों को किस प्रकार से किस किस भागों में बांटा जाता है। पहले तो मानव रोग को एक जन्मजात रोग और दूसरी अर्जित रोग में बांटते हैं। जन्मजात रोग वो जन्म से ही होता है, अर्जित रोग जो बाद में होता है। ठीक है। जन्मजात रोगों में से हीमोफीलिया, थैलीसीमिया आदि आनुवांशिक बीमारियां होती है, जबकि अर्जित रोगों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संचरणीय रोग, एक असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, असंचरणीय रोग को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। असंचरणीय रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मधुमेह, कैंसर, एलर्जी, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। जबकि संचरणीय रोग को भी दो भागों में बांटा गया है। संचरणीय रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज है, छुआछूत वाली बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष संचरणीय रोग, एक होता है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन वैसे रोग होता है जो प्रत्यक्ष रूप से फैलता है, जैसे चेचक, गनोरिया, क्षय रोग, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा आदि। जबकि अप्रत्यक्ष रोग है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि किसी अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, अमीबा, पेचिस इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे जन्मजात रोग, जो इंसान को जन्म से ही वो रोग होती है। रोगों को जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। अनुवांशिक विकार मतलब जेनेटिक्स डिसऑर्डर जिसको कहते हैं हम लोग, हार्मोन का असंतुलन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करना, कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे थैलीसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल हो गया, अल्परक्तता जैसी बीमारियां होती है। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, जो मेरे शरीर में बाद में जन्म के बाद होता है, मतलब लोगों को उम्र के साथ ये रोग होती है। रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते हैं लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से हो जाती है, उसे अर्जित रोग कहते हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे रोगाणु विद्यमान है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बनाती है और उसे आक्रामक कर रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे रोगाणु भोजन, वायु, पानी, त्वचा के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं और त्वचा के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को प्रभावित करते हैं। समझ गए आप लोग। अर्जित रोग तो जन्मजात नहीं होते, लेकिन क्या होता है, समय के साथ किसी भी कारण से वो रोग मनुष्य के शरीर में होता है, उसे अर्जित रोग कहते हैं। अब हम लोग आगे अर्जित रोगों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जित रोग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो अर्जित रोग को दो भागों में बांटा गया है, संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। ठीक है। तो संक्रामक रोग वैसे रोग है जो रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से पैदा होते हैं। ये रोगाणुजनक आमतौर पर रोगवाहकों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। मतलब इसको कोई एक मीडियम चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में फैलता है या एक जानवर से दूसरे जानवरों में। उसके लिए कोई भी एक माध्यम होना चाहिए, है ना, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई कीट पतंग हो, कुछ भी हो सकता है। जबकि असंचरणीय रोग है वैसा रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरे में नहीं फैलता है। ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों को अंगों के अंग प्रणाली के सही तरीके से काम करने की वजह से होते हैं। मतलब आपका शरीर कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब ये रोग एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, बल्कि आपके शरीर में है तो ये आपके शरीर में ही रहेगा, या मेरे शरीर में है तो सिर्फ मेरे शरीर में रहेगा, किसी दूसरे के शरीर में ये रोग नहीं फैलेगा। इनमें से कई रोग पोषक तत्वों, खनिजों या विटामिन की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। आगे हम लोग बात करेंगे संक्रामक रोगों के प्रकार।
प्रत्यक्ष संचरणीय रोग मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज, जो डायरेक्ट आप उसके संपर्क में आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आएंगे तो वो फैलेगा, वैसे रोग को प्रत्यक्ष संचरणीय रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीव जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा स्वास्थ्य द्वारा संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, जैसे टीबी हो गया, क्षय रोग, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा आदि जो है ये आप उसके संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ये सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है। प्रत्यक्ष संचरणीय रोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज, कुछ सूक्ष्म जीवीय जनित रोग वाहकों वेक्टर के द्वारा, मतलब कोई उसका एक वेक्टर होगा, वाहक होगा, वाहक के द्वारा रोगी के शरीर से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जैसे मलेरिया, मच्छर, एक मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलिस के मच्छर अगर आपको काटे तो मलेरिया होता है, और वही मच्छर फिर अगर दूसरे किसी मनुष्य को काटे तो उनको भी मलेरिया होता है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, मतलब उसके लिए कोई वेक्टर जरूरी होता है, जैसे हो गया मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, कालाजार, अफ्रीकन निद्रा जैसे रोग होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि वायरस से होने वाले रोग, वायरस से कौन कौन सी रोग होती है, उससे उनके रोगाणुओं के नाम देखेंगे और संचरण के तरीका देखेंगे, मतलब किससे यह फैलता है। तो सबसे पहले अगर हम रोगों की बात करेंगे तो पहला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स रोग बैरिसेला वायरस के कारण मनुष्य में होता है। इसका संचरण का क्या तरीका है, ये वायु या सीधा संपर्क के द्वारा फैलता है। अगला नंबर आता है हमारा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वायरोला मेजर और वायरोला माइनर के रोगाणुओं से होता है, वायु या सीधे संपर्क में ये फैलता है। अगला हमारा नंबर आता है खसरा, जिसको हम लोग मेजल्स कहते हैं, ये रूबेला वायरस की वजह से फैलता है। खसरा किस वजह वायरस से फैलता है, तो रूबेला वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है, तो ये वायु से फैलता है। ठीक है, आगे हमारी रोग है पोलियो। पोलियो वायरस की वजह से फैलता है। कैसे फैलता है, दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। अगला नंबर है हमारा रैबीज, जिसको हम लोग जलभित्ति व हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये रेबीज वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है, तो रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने पर फैलता है। ठीक है, अगला नंबर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग एक लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। ये दूषित जल पीने से हेपेटाइटिस रोग होती है। अगले नंबर की ओर बढ़ेंगे, डेंगू। डेंगू वायरस एडिस मच्छर के काटने पर होता है। डेंगू वायरस, जो आपका डेंगू रोग है, डेंगू वायरस से होता है। और डेंगू वायरस किससे फैलता है, तो एडिस मच्छर से फैलता है। अगला नंबर आता है हमारा एड्स। एड्स HIV वायरस से फैलता है। दूषित रक्तदान, असुरक्षित यौन संबंध, अगर किसी को HIV संक्रमित लोग, किसी भी व्यक्ति का रक्त अगर किसी स्वस्थ मनुष्य में चढ़ा दिया जाए तो उनको भी एड्स हो जाएगा। अथवा असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाता है संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति, तो उसे एड्स हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में सबसे पहला नंबर है हमारा टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से ये फैलता है। संचरण का क्या तरीका है, तो वायु या सीधा संपर्क में ये फैलता है। अगला नंबर है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और दूषित भोजन एवं पानी अगर आप पिएंगे तो इसके वजह से भी ये हो सकता है टाइफाइड। अधिकतर दूषित भोजन की वजह से ही टाइफाइड होता है। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा हैजा, जिसको हम लोग कॉलेरा भी बोलते हैं। तो हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, दूषित भोजन एवं जल के वजह से। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। वायु या सीधा संपर्क के द्वारा ये रोग मनुष्य में होता है। ठीक है, अगला नंबर आता है हम लोग का लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब इसको कुष्ठ रोग बोला जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा। कैसे फैलता है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है उस व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग हो सकता है। अगला नंबर आता है हमारी काली खांसी। काली खांसी जिसको हम लोग वूफिंग कफ भी बोलते हैं, ये वर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। काली खांसी को पर्टुसिस भी कहा जाता है। ये वायु या सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है। आगे हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ में सबसे पहले नंबर पे आता है मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है और ये एनाफिलिस मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। ठीक है। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। डिसेंट्री जो है ये दूषित भोजन एवं जल के कारण फैलता है। लिस्मेनियोसिस या कालाजार जिसको बोलते हैं, लिस्मेनियोसिस या कालाजार, हमारा अगला रोग है लिस्मेनियोसिस या फिर कालाजार। ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। किसके काटने से फैलता है ये? तो सैंड फ्लाई के काटने पर फैलता है। ठीक है। अगला हमारा नंबर है प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों में ट्रिपोनोमाइसिस, ट्रिपोनोमियासिस जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ट्रिपोनोसिया में सोईमाइसिस किसको बोलते हैं? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? तो सीसी मक्खी के काटने पर फैलता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोटोजोआ से होने वाली रोग के बारे में हम लोग ने चर्चा किया। आगे हम लोग कृमियों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग आमतौर पर देखे होंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पैर फूल जाते हैं। पैर क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उन्हें फाइलेरिया नामक रोग होती है जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं ना। तो फाइलेरिया रोग जो है किस कृमि के वजह से होता है? तो बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट, बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट नामक कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। कैसे फैलता है ये? तो एडिज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर फैलता है। एडिज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होती है। अगला हमारा नंबर है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस नामक जो रोग है ये हमारे किस कृमि से फैलता है? तो एस्केरियोसिस लम्ब्रिकॉइड्स नामक कृमि से फैलता है। किससे फैलता है? एस्केरियोसिस लम्ब्रिकॉइड्स। और ये कहाँ से आता है? संचरण का तरीका है दूषित भोजन एवं जल। दूषित भोजन एवं जल के द्वारा ये कृमि आपके शरीर में आती है और आपको एस्केरियोसिस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। एकाइनोकोकस नामक बीमारी, एकाइनोकोकस बीमारी जो है वो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस नामक कृमि की वजह से फैलता है। दूषित भोजन एवं जल के साथ ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। हम लोगों ने कृमि से होने वाले रोगों को पढ़ा। मुख्य रूप से 3 रोग को कृमियों की वजह से होने वाले रोग को आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, पढ़ेंगे बार बार, इस वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही फायदा होगा। अगले नंबर आता है हम लोगों का यौन संचरित रोग जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जैसे आपका एड्स बीमारी हुआ, सिफिलिस हुआ, गनोरिया हुआ। ये होता है क्या? असुरक्षित यौन संबंध अगर आप किसी के साथ बनाते हैं तो इस परिस्थिति में यौन संचरित रोग होने की चांसेस बढ़ जाती है। एड्स नामक जो बीमारी है ये HIV वायरस से फैलता है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। इससे मनुष्य का अन्य रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है। अगला नंबर आता है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस भी एक यौन संक्रमित बीमारी है जो बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा प्लेडियम द्वारा फैलता है। इससे होता क्या है? गर्भावस्था या बच्चे के समय यह रोग मां से बच्चे में अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी संक्रमित कर सकता है, सिफिलिस। अगला नंबर आता है गोनोरिया। गोनोरिया को सूजक रोग भी बोला जाता है। ठीक है। गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। अब हम लोग बात करेंगे असंचरणीय रोग, मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। सबसे पहला है मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज क्या होता है? अगर आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ता कौन है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन आपके शरीर में जो अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से निकलती है, ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी वजह से मधुमेह नहीं होता है। और मधुमेह रोग कब होगा? जब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होता है। अगला नंबर आता है हम लोगों का
ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता है कि आपके जो हड्डी है, हड्डी में खनिज घनत्व वो कम हो जाता है, अति सूक्ष्म संरचना विघटित होती है और हड्डियां कमजोर होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपके हड्डियों में दर्द रहता है क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, अगला आता है कैंसर। कैंसर बीमारी कैसी है, तो ये होता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन, मतलब आपकी कोशिका जो है असामान्य रूप से विभाजित होती है, इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। जैसे ट्यूमर हो गया है ना, ट्यूमर में क्या होता है, एक जगह फूल जाता है क्योंकि उस जगह का जो कोशिका है वो सामान्य नहीं बल्कि असामान्य रूप से विभाजित होती है, उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है कंठमाला, जिसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं। ये किससे होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। गॉइटर में क्या होता है, घेंगा रोग में आपके गले के पास जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन का स्राव कम होने के कारण, थायराइड हार्मोन का स्राव कम होने के कारण। अगले नंबर पे आते हैं हम लोग एलर्जी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं। बाह्य कारक जैसे धूलकण, परागकण आदि। एलर्जी इसको होता है किसी भी चीज़ से, मान लीजिए किसी हमको धूल से एलर्जी है तो धूल अगर मेरे शरीर पे लगेगा तो हमको नोचाएगा, लाल लाल दाने हो जाएगा, ठीक है, रैसेज हो जाएगा, इसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। किसी को किसी भी चीज़ खाने से, किसी को दाल खाने से एलर्जी होती है, किसी को बैंगन खाने से एलर्जी होती है। इसमें शरीर में क्या होता है, आपका शरीर नोचाता है, उसी को एलर्जी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको बोलते हैं आपके शरीर की जो एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम है ना। सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को अगर हम सीधे सीधे बातों में कहें तो हम कह सकते हैं कि आपको रोगों से बचाने के लिए आपका शरीर का इम्यून सिस्टम एक सिपाही की तरह काम करता है, जो बाहर से आने वाली किसी भी बैक्टीरिया, वायरस अथवा प्रोटोजोआ को आपके शरीर में पहुंचते ही मार देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में जन्म से ही प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हुई रहती है और कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली वैक्सीन लेने के बाद विकसित होती है, जिसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। टीकाकरण का जनक किनको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहता है। ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है ताकि वो रोग आपके शरीर में दोबारा ना हो सके। जब भी आपको वैक्सीन दिया जाता है, जिस रोग का वैक्सीन दिया जाता है उसी रोग के वायरस को कमजोर करके आपके शरीर में डाला जाता है और आपके शरीर को ट्रेनिंग करा दिया जाता है कि उस वायरस से किस प्रकार लड़ना है। इससे क्या होता है, आपको वो रोग आगे दोबारा नहीं होती है। टीकाकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। भूल न जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। आप लोगों को से मेरा विनम्र निवेदन है, जिन जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है वे लोग जरूर वैक्सीन ले लें। वैक्सीन सुरक्षित है और ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है ताकि आपको आगे कोरोना वायरस से होने वाले जो रोग है उससे आप बच सके। इसी के साथ आज हम लोग रोग के बारे में एक विस्तृत चर्चा किए। इसी पे हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद देते हुए वीडियो को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।